recent changes to aged care in Australia? What are the benefits of the recent changes? How much experience of aged care is required for PR after the course? अच्छा, इसमें जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत एक हॉट क्वेश्चन है। हमें भी जितनी भी कॉल्स आती हैं, लोग हमसे कंसल्टेशंस बुक कराते हैं, वो इसके ही उसका होती है बेसिस के ऊपर। बहुत अरसे से या जब से कोविड आया है तब से एज केयर या एज केयर वर्कर्स जो हैं वो बहुत इजीली उनको जॉब्स मिल जाती हैं और बहुत ज्यादा इन डिमांड है। तो ऑफ कोर्स बहुत सी लॉबीज की तरफ से प्रेशर भी था गवर्नमेंट के ऊपर कि जो एज केयर में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे क्यों नहीं है, क्योंकि उनका स्किल लिस्ट में वो एज केयर वर्कर्स थे तो सही, लेकिन उनका कोई अच्छा पीआर पाथवे नहीं था। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है। उसमें ये है कि आपको उन्होंने 3 ऑक्यूपेशंस दिए हैं। उसमें पर्सनल केयर असिस्टेंट है और एज्ड और डिसेबल्ड केयर वर्कर है, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर है। तो ये 3 तरह के उन्होंने आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग सपोर्ट वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं या पर्सनल असिस्टेंट केयर असिस्टेंट के तौर पे कर रहे हैं, जिसमें बहुत से मैंने लोगों को देखा है। पर्सनल केयर असिस्टेंट फॉर एग्जांपल अगर आप एज्ड केयर के जो एल्डरली लोग हैं उनको आप शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं या उनके घर में आप सफाइयां कर रहे हैं, तो वो पर्सनल केयर असिस्टेंट होता है। तो अगर आप इसके तौर पे काम कर रहे हैं या एज्ड और डिसेबल्ड केयरर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एज्ड केयर में काम कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 2 साल काम करेंगे और 2 साल के बाद वो आप एलिजिबल हो जाएंगे सब क्लास 186 के लिए, जो कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। अब इसमें एक छोटा सा कैच है, बल्कि आई वुड से बहुत बड़ा कैच है। वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हर दूसरे हम एज केयर को जो है ये फैसिलिटी नहीं देंगे कि वो जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल आप किसी भी एज केयर में काम कर रहे हैं, एज अ पर्सनल केयर असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपने सबसे पहले ये पता करना है कि आपका एम्प्लॉयर जो है उसके पास लेबर एग्रीमेंट है कि नहीं है। अभी लेबर एग्रीमेंट क्या होता है? लेबर एग्रीमेंट जो है वो हर किसी एज केयर के पास नहीं होता अनटिल अनलेस उसका बहुत ज्यादा टर्नओवर ना हो या वो बहुत बड़ा एज केयर हो, क्योंकि लेबर एग्रीमेंट भी एक एक्सपेंसिव चीज है, इसलिए हर सेकंड एज केयर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने जब भी किसी एज केयर में काम करना है या ऑफ कोर्स काम करना शुरू करना है, तो आप पहले उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास लेबर एग्रीमेंट है कि नहीं है। अब लेबर एग्रीमेंट अगर किसी के पास नहीं है और अगर उसका एम्प्लॉयर लेना चाहता है, तो उसका बहुत सा सिंपल सा तरीका है। जो भी एज केयर को रन करने के लिए डिफरेंट किस्म की यूनियंस होती है, उनसे पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU लेना पड़ता है और उस MOU को साइन करने के बाद उसको जो है अपने IMI अकाउंट से लेबर एग्रीमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह हम स्टैंडर्ड बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं, बाकी सारे बिजनेसेस हम स्टैंडर्ड बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला एज वो लेबर एग्रीमेंट के लिए अप्लाई करेगा। वंस MOU साइन हो गया, लेबर एग्रीमेंट साइन हो गया, तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे एज केयर में काम कर रहे हैं इन तीनों ऑक्यूपेशंस में, तो अगर आप 2 साल इनके पास काम करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट 3 लेवल का एज केयर का सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट 3 लेवल के एज केयर की आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तो ये डेफिनेटली आप 186 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ओवरऑल बैंड 5 चाहिए। आपको आपकी जो इनकम है वो ईयरली 51,222 उन्होंने फिक्स की है, वो भी उन्होंने 70,000 पे फिक्स नहीं की, जो कि अब उन्होंने दोबारा से नया चेंजेस कर दिया, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इसमें यह है कि वो पोस्ट आपकी स्टडी का 2 साल का काम नहीं भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पर्सनल केयर असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, जो कि लोगों को काम मिल जाता है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, और आपका जो एज केयर है वो उनके पास लेबर एग्रीमेंट है, तो आप जो है वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट 3 एज केयर कर लें किसी भी ट्राइकोस से। तो और अगर आपने वहां पे 2 साल काम कर लिया है, तो आप आराम से 186 जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है अंडर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें ना आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस एज केयर में आप काम कर रहे हैं उसके पास लेबर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है।